वेलकम चैंपियंस। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले आपको इरेशनल नंबर के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और जहां पे q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, वो हमको रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर उसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। आपको पता होगा, आप जानते होंगे, आपने ये पिछली क्लास में यानी कि 9th की क्लास में सारी चीजें पढ़ रखी हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, और नंबर लाइन पे कैसे हम इरेशनल नंबर को शो करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक है। लेकिन आपने कभी इरेशनल नंबर को प्रूव नहीं किया था अभी तक, क्लास 9 तक। अब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे रूट 2, रूट 3 या रूट 5 जैसे भी नंबर्स हैं जो आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहे होंगे, ये इरेशनल नंबर है। कैसे उसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है। इसके अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन तो सिंपल सी है। एक डेफिनेशन और है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको इसके बारे में पता ही होगा। आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन लिख के हमको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारा जो होगा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत होंगे। लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर है 2, प्राइम नंबर, अगर वो किसी नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 64 को डिवाइड करता है, तो वो इसके स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर यानी कि अगर ये a स्क्वायर है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि वो 8 को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत ही जानने में तो सिंपल है और इसको आप रट लीजिए। इसका यूज बार बार है इस एक्सरसाइज में 1.2 में, इसी का ही रोल है। आप इसको पढ़ लीजिए। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर ए है, ठीक है, कोई प्राइम नंबर ए है, वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान देना ये प्राइम होना चाहिए। अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। ए किसको डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम एक प्रूफ करेंगे, ठीक है। वैसे आपके एक्सरसाइज में रूट 5 का एग्जाम्पल है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कोई एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए जो आपकी एक्सरसाइज में, हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए। हालांकि प्रूफ करने का तरीका दोनों का सिमिलर है। मैं आपको रूट 2 का प्रूफ करके दिखाता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको प्रूव करना है, लिखा है थ्योरम 1.3, ठीक है ना। ये है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमको प्रूव करके दिखाना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहला काम क्या करना है, हम एक चीज मानेंगे, हम जो प्रूव करेंगे वो हम कंट्राडिक्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। मतलब हम किसी चीज को मानेंगे और प्रूव करके दिखा देंगे कि ये क्या है, कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। राइटिंग पे मत मत जाइएगा, कंटेंट से मतलब रखिए। बड़े बड़े यूट्यूबर 1 घंटे बकवास करते हैं, तो वो आपको भाई, वो वहां पे आप टाइम दे देते हैं। आप यहाँ पे टाइम दीजिए जहां पे आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक वैल्यूएबल चीज मिलेगी, ठीक है। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। भाई अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि हम रूट 2 को किन्हीं दो नंबर को, किन्हीं दो नंबर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p q आर इंटीजर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए। अगर ये है, ठीक है ना, मानते हैं कि, आल्सो एज्यूम दैट,
देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। ऑल्सो एज्यूम दैट पी क्यू हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। भाई हम कभी कोई चीज प्रूव करेंगे तो हम जनरल लेके प्रूव करेंगे ना। बहुत सारे लोग इसको पी और क्यू को को प्राइम मान के प्रूव करते हैं, वैसे गलत नहीं है, लेकिन एक जनरल रूल के हिसाब से पहले फॉलो करते हैं। भाई मान लेते हैं कि रूट टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, और वो कैसे भी जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। मतलब पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि उसके पास कोई कॉमन फैक्टर है। क्या है वो? कुछ भी है। अच्छा बताइए, अगर दोनों में वो कॉमन फैक्टर कोई ना कोई है, आफ्टर डिवाइडिंग पी एंड क्यू बाई दैट फैक्टर, जो वो कॉमन फैक्टर है उससे हम जब डिवाइड कर देंगे, तो ये बताइए, जो नंबर बचेंगे, अब जो दो नंबर बचेंगे, यानी कि पी को उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, क्यू को भी उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, अब जो नंबर बचेगा क्या वो को प्राइम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, बी गेट हमको क्या मिल जाएगा? रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी मिल जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, क्योंकि हमने कॉमन नंबर से डिवाइड करते तो हमको क्या मिल गया? ए एंड बी आर को प्राइम। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू रूट बी, लिख सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट ए इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? टू एक ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। भाई अगर कोई भी नंबर, मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, तीन जो है वो छह को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है? तीन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया होगा तो वो क्या हुआ होगा? छह हुआ होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई नंबर यक्स है, वो वाई को डिवाइड करे, इसका मतलब क्या है? यक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा और वो वाई के बराबर होगा। वैसे यहाँ पे लिखा है कि टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। कैसे पता है? कि टू में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया, बी स्क्वायर कोई एक नंबर है, टू में उस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया और ए स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब क्या होगा ना? देयर फोर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और हमको पता है टू क्या है, एक प्राइम नंबर है, देयर फोर यूजिंग थ्योरम, अभी हमने एक आपको थ्योरम कराई थी 1.2, वी कैन से दैट, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लिखा आप अपनी राइटिंग में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? वी कैन से दैट टू डिवाइड्स ए, यहां से हमको मिल गया कि टू किसको डिवाइड करता है? ए को। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर टू ए को डिवाइड करता है, ठीक है ना, अगर टू ए को डिवाइड करता है, तो क्या, अभी हमने जो आपको यहाँ पे बताया, कोई ना कोई, देखो यहाँ पे टू किसको डिवाइड करता है? ए को करता है। इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर होगा सी, या कोई नंबर हो, या सी कोई भी एक, क्या है, ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। सी एक नंबर होगा जिसमें टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू टू सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। यहां तक समझ में आया? अच्छा, ए इक्वल्स टू टू सी। अब ये इसी जो है ए इक्वल्स टू टू सी हम कहाँ रख देंगे? इसको हम रख देते हैं पुटिंग दिस इन वन। एक इक्वेशन वन हमने माना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं। हम क्या पाएंगे, हमको क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा फोर सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर। इधर से टू से टू कट जाएगा, क्या बचेगा? टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहां से क्या मिल रहा है?
भाई, टू में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया और वो बी स्क्वायर के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। फिर थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम से क्या पता चल जाएगा? टू डिवाइड्स बी। किसको डिवाइड करता है? बी को। अगर टू डिवाइड करता है बी स्क्वायर को और टू डिवाइड करता है, इसका मतलब थ्योरम से पता चल जाएगा टू डिवाइड्स बी को। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था टू डिवाइड्स ए, यहाँ पे दिख रहा है आपको? अभी यहाँ पे क्या आ गया? टू डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या है कि टू इज अ नंबर ना विच डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं हम। बोथ ए एंड बी। भाई अगर टू ए को भी डिवाइड करता है, टू बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमने यहाँ पे माना था ए एंड बी आर को प्राइम, वो कंट्राडिक्ट हो गया ना। इसलिए हम कहेंगे देयर फोर टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी अदर देन, ठीक है ना, अदर देन वन। देयर फोर एंड बी आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। और जब वो को प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या? हमने जो भी माना वो सब गलत है। इट कंट्राडिक्ट्स आर एजम्पशन। इसलिए हमारा एजम्पशन को क्या कर देती है? कंट्राडिक्ट कर देती है। और हमने जो माना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा। देयर फोर रूट टू इज एन, आप इसमें देखें बहुत मैंने लिख दिया है, आपको एक सीरियल वाइज समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कम स्पेस में मैंने लिखने का प्रयास किया, मैं आपको समझाने का प्रयास किया। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में, आप एक बार वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल बेहिचक बिना बिना वीडियो को देखे आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको समझ में आया, तरीका समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको सारी चीजों को बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किया गया है। राइटिंग पे या यहाँ के लोग उस पे मत जाइएगा, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? मेरा काम यह है कि मैं आपको कम समय में अच्छी चीजों को दे सकूं। तो ये क्या कह देगा कि इससे पता चल जाता है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल है, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अब आप क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना, इसको प्रूव करके बताएंगे। बस कमेंट बॉक्स में इतना लिख देना है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। फाइव माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं कि फाइव माइनस रूट थ्री मानते हैं ना, क्योंकि इसको इरेशनल प्रूव करना। लेट फाइव माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। मानने में क्या जाता है? मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो फाइव माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू ए बाई बी हो सकता है, ठीक है ना? भाई किसी भी ए बाई बी के फॉर्म में ए बी आर इंटीजर्स, वेयर ए और बी क्या है? इंटीजर्स है। अच्छा फाइव माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू ए बाई बी के रूप में हमने लिख दिया, और ए और बी क्या है? इंटीजर्स है। अब हम क्या करेंगे? ए बाई बी माइनस का फाइव ना, माइनस का रूट थ्री, या हम इसको ये कह सकते हैं कि रूट थ्री इक्वल्स टू फाइव माइनस ए बाई बी। फाइव बी माइनस ए अपन बी इक्वल्स टू रूट थ्री। इतना समझ में आया कि नहीं अभी तक? यहाँ तक बताइएगा। कुछ किया नहीं हमने, केवल इसको ट्रांसपोज किया, इधर उधर किया है, लास्ट में हमारा ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे क्या किएगा? बी का मल्टीप्लाई आपको ये पता ही होगा, ये तरीका। भाई दोनों साइड में बी बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसका बेस क्या हो गया? बी। बाकी फाइव बी माइनस ए आ गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा बताइए, बी भी इंटीजर है। अगर इंटीजर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या वो भी इंटीजर ही होगा? माइनस का
फिर इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया गया तो वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड किया गया तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। आपका राइट हैंड साइड क्या कहता है? राइट हैंड साइड कहता है कि सिंस 5b माइनस a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर, therefore √3 √3 should be rational number. But we know that √3 is an irrational number. Therefore, it contradicts our assumption. इसलिए जो हमने माना वो गलत है। और क्या है कि 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गया? मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, हम उसको मान लेंगे रेशनल नंबर। उसके बाद हमको ये ध्यान देना है इसमें से कौन सा नंबर रेशनल है, इरेशनल है, उसी नंबर को, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख गया होगा √3, इसी नंबर को अलग कर देंगे सबसे, ये अलग कर दिया गया ऐसे ही। अब इस नंबर के बराबर राइट हैंड साइड को हम प्रूव करके दिखा देंगे कि राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा उससे अलग प्रूव कर देंगे कि भाई राइट हैंड साइड में दो नंबर है, ये रेशनल है, जबकि होना क्या चाहिए था, √3 इरेशनल नंबर है, इनको होना चाहिए इरेशनल, बल्कि ये हो क्या रहे हैं, रेशनल। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर देंगे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो सब गलत है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसे ही आप एक प्रूव कर लेंगे 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको बस समझाना चाहेंगे कि इसको हम बहुत ही आसानी से, जैसे हमने √2 को समझाया सेम उसी तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी नोट उठाइएगा और अपने आप करते जाइए, देखिए आप कितना आसान है समझना इसको। भाई √5 मान सकते हैं ना, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर √5 एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर √5 इक्वल्स टू p/q, ठीक है ना। √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p and q आर इंटीजर, ठीक। अब अगर हम √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक और चीज मान लेते हैं, वेयर वेयर p/q have a common factor अदर देन 1। माना क्यों हमने इसको बताना, क्योंकि हम ये जनरल मान के चलते हैं, क्योंकि हो सकता है उसका कोई कॉमन फैक्टर हो और हो सकता है कि ना भी हो। इससे अच्छा हम ये मान लेते हैं कि उसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब पी और की को प्राइम नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उससे डिवाइड कर देंगे। आफ्टर डिवाइडिंग पी क्यू बाई दैट कॉमन फैक्टर वी गेट √5
इक्वल्स टू ए बाई बी, मतलब कि जो पी है उसी को उसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया है, क्यू को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या आ गया, √5 इक्वल्स टू ए बाई बी आ गया। यहाँ से क्या पता चलता है, ए बराबर √5 बी। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ एक इक्वेशन मिल गया है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। साथ ही साथ हमने और एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ी है, कि अगर कोई नंबर, मैंने आपको बता दिया था आपके सर उसमें जब आपने √2 का प्रूव किया उसमें बता दिया कि भाई अगर कोई नंबर किन्हीं नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा, जैसे आपके ये नंबर 3 है, ये 2 × 1.5, चलो तो थोड़ा सा आसान बात है, 2 × मतलब मान लेते हैं 6 है, ये क्या है, 6 है। एक सेकंड, थोड़ा सा एग्जाम्पल आसान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है, जैसे 6 है, वो 2 × 3 के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 3 भी डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा है, ये 2 × x के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब इसको क्या होगा, 2 भी डिवाइड करता और x भी डिवाइड करता। ठीक है ना, मतलब अगर ये नंबर कंप्लीट नंबर होते तब। यहाँ तक समझ में, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए, अगर कोई भी नंबर किन्हीं दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे अगर मान लीजिए 3 लिखा है ना, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है, 2 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है। इसी प्रकार अगर हम कभी लिख दें 3 × x इक्वल्स टू, मान लीजिए लिख दिया हमने 18, इसका मतलब जो 3 है और x जो होंगे वो आपस में दोनों नंबर क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर कोई भी नंबर मान लीजिए y है, इसको कोई नंबर z कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा। बस इसी पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा था कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इसका मतलब जो ये 5 है, देयर फोर 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को। किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर। 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी, 1.2, यूजिंग थ्योरम 1.2 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड्स ए, किसको डिवाइड करता है, 5 a को भी डिवाइड कर देता है। अच्छा, अगर 5 a को डिवाइड कर दे सकता है तो देयर एग्जिस्ट, अ नंबर सी फॉर विच, कोई एक नंबर सी होगा जिसके लिए, क्या होगा भाई, अगर 5 डिवाइड करता है ए को, एक नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, 5 से, और वो किसके बराबर दे देगा, ए के। यहाँ पे कोई दिक्कत, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है, ठीक है ना।
ये बराबर क्या हो गया, 5c हो गया। दोनों साइड का स्क्वायर, फिर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 25c² इक्वल्स टू a²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन, अभी हमने देखा था इक्वेशन वन में, इसको उठा करके हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन वन में। ठीक है, रख देते हैं। a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25c²। ये हो जाएगा 25c² इक्वल्स टू, इधर क्या लिखा है, 5b²। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं है। अब 5 से 25 कट गया तो ये 5 बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² इक्वल्स टू 5c²। अब 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। वो इसका मतलब किसको डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स b²। अगर 5 डिवाइड्स b² तो थ्योरम से क्या हो जाएगा, थ्योरम 1.2 से पता चल जाएगा कि 5 डिवाइड्स b। भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले 5 डिवाइड्स a, अब पढ़ रहे हैं 5 डिवाइड्स b। जबकि इसके पहले हमने माना क्या था, a और b क्या है भाई, a और b को किसी भी उस नंबर से डिवाइड करने के बाद, जो कॉमन फैक्टर से उससे डिवाइड करने के बाद ए एंड बी आया था, तो ए और बी क्या हो गए थे, को प्राइम नंबर। जबकि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इसके एक और फैक्टर है। भाई अगर दोनों का कॉमन फैक्टर फिर से मिल गया, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था वो तो, भाई डिवाइड करने के बाद ही कब सब चीजें आई थी ना। ये सारा नंबर जो ए और बी आया था वो डिवाइड करने के बाद आया था, यानी कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं था। इसका मतलब ए और बी को प्राइम थे। लेकिन ये क्या कहता है कि 5 भी बी को डिवाइड करता है और 5 ए को भी डिवाइड करता है। कि मतलब 5 एक क्या है कि एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। देयर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, विच विच इज अ कंट्राडिक्शन। जो कंट्राडिक्शन है भाई, हमने माना है कि ये ए और बी क्या है। भाई ए और बी जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद आ गए, यहाँ पे बल्कि हम लिख भी सकते हैं, देयर फोर ए एंड बी आर को प्राइम। जब ए और बी को प्राइम बन गए हैं और यहाँ पे कह रहा है कि इसके एक फैक्टर 5 है जो ए को भी डिवाइड करता है, 5 जो बी को भी डिवाइड करता है, ये कंट्राडिक्ट कर देता है हमारा उस एजम्पशन को जिसमें हमने कहा था कि ए और बी को प्राइम है। इट इज अ कंट्राडिक्शन। और इस कंट्राडिक्शन से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने माना था वो सब गलत है, यानी कि देयरफॉर √5 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। इतने में हमारा प्रूव हो गया। आप एक बार इसको सीरियल वाइज लिखिएगा नोट्स में, जैसे मैंने बताया है। और जो छोटी छोटी चीजों को बताया उसको आराम से पढ़िएगा, आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको चलेंगे आगे लेकर के। अब आ गया प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको बस इतना ही बताना है कि सबसे पहला हमने क्या बताया था कि इसको मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। मानने में क्या जाता है, अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी दो नंबर के डिवाइड, यानी कि दो नंबर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमको इस नंबर को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, a/b, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 2 √5, है ना। ये 2 √5 प्लस में था, प्लस में ही छोड़ दिया। इधर a/b है, इधर इसको लेके चला गया 3 को माइनस, तो ये हो गया a/b -3 इक्वल्स टू 2 √5। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इधर भी b से मल्टीप्लाई कर दिया, b से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, a - 3b डिवाइड बाई b इक्वल्स टू 2 √5। हमको क्या करना है, √5 को छोड़ देना है। √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a - 3b, इधर b के साथ, ये इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर पूरे के साथ 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो एक नंबर बन गया। ठीक है ना, हमको ये पता है। ठीक है, देर, और हम क्या कहेंगे भाई, दो नंबर है,
a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी इज अ रेशनल नंबर। भाई, क्योंकि ये रेशनल नंबर दोनों का माइनस रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल से रेशनल डिवाइड करेंगे, सॉरी इंटीजर इंटीजर में से माइनस किया, इंटीजर इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड किया तो क्या बन गया, रेशनल नंबर। भाई अगर ये पूरा नंबर एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है जहां पे ए और बी इंटीजर है, ठीक है ना, तो देयर फोर रूट जो 5 है शुड बी रेशनल नंबर। रूट 5 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए, वेयर एज जबकि हमको पता है, अभी हमने प्रूव भी किया, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इससे क्या पता चलता है कि जो हमने माना वो गलत है। भाई अगर हमने जो माना और उसको कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। विच कंट्राडिक्स, विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, देयरफॉर वी कैन से दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से बहुत ही टाइम लेकर समझा रहा हूँ। अगर आपको लगता है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, तो 1.25 कर लीजिए, आराम से पढ़िए। अब हमको ये प्रूव करना है कि वन बाई रूट टू क्या मानेंगे। अब देखो इसको हम बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, हम आपको दिखाते हैं स्पीड में करके। मानेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। सेम सारा कंसेप्ट वैसा, सेम वैसे एक ही जैसे है सारा कुछ। तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी, तब क्या होगा, ए बी एक इंटीजर होगा जो 1/√2 के बराबर होगा। अब हम इसको, अगर हम √2 लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बी बाई ए के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। बी बाई ए एक क्या है, एक ऐसा नंबर है, बी भी इंटीजर है ए भी इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो राइट हैंड साइड में है ये एक इंटीजर, सॉरी एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 जो इसके बराबर है उसको भी क्या होना चाहिए, शुड बी रेशनल। वेयर जब जबकि हमको पता है √2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। और जब √2 एक इरेशनल नंबर है, इट कंट्राडिक्ट, ये क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को, और हम कह देंगे कि जो हमने माना वो गलत है, यानी कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। मतलब एक बार हम मानेंगे, जो पूछा रहेगा उसका उल्टा मानेंगे, और उसको उल्टा प्रूव कर देंगे, यानी कि हमने जो माना था वो गलत है, बात खत्म। सेम ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन उसी तरीके से है, करने का प्रयास करिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, हिंट देता हूँ, बाकी आप लैंग्वेज अपने आप से लिखेंगे। मान लेंगे कि क्या है ये, 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो उसको हम उन दोनों नंबर के रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे जहां पे ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब अगर ये हमने लिख दिया तो हम क्या करेंगे, अब हम 7 को इधर लाके डिवाइड कर लेंगे, हो गया। और यही तो हमको करना है, रूट को मतलब जो भी हमको पता है, जो नंबर हमारे इरेशनल नंबर है उनको हमको अलग कर लेना है। अब अगर दोनों साइड को देखें तो ये इरेशनल है तो इनको भी इरेशनल होना चाहिए, जबकि है क्या भाई, ये इंटीजर है, बी भी इंटीजर, अगर दोनों इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो इंटीजर आएगा, यानी कि वो क्या बना देगा, ए डिवाइड बाई 7 बी इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमको पता है कि, और इसी तरीके से √5 को भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, जबकि हमको पता है √5 क्या है, रेशनल नंबर है, और इसलिए हमारा जो हमने माना वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी लैंग्वेज आराम से आप लिख लीजिएगा। एक जो पुरानी लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आप कॉपी करके समझ के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सेम ये भी है, ये आपका होमवर्क है, इसमें क्या बताऊं बार बार वही चीज, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, और इस तरीके से आपका ये जो भी है ये समाप्त होता है। इसमें कोई भी ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया गया है। दो तीन चीजें हैं जो जिसको आपको समझ लेना चाहिए, जैसे आपको मैं एक बार दो तीन चीजें थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। जैसे बस आपको ये समझना है
कि कभी भी अगर ये लिखा है कि ए, मतलब लिखा है बी डिवाइड्स ए ना, लिखा है कि बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब बी ए को डिवाइड करता है, यानी कि बी कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट कोई एक नंबर होगा, सी होगा, कोई नंबर सी होगा। भाई अगर ये नंबर इसको डिवाइड किया, इसका मतलब एक नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ रहा है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, यही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलो आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ट्रिक ये है, ठीक है, ट्रिक ये है, अगर कभी भी आपको ऐसा नंबर मिले जिनके टेंस प्लेस की वैल्यू सेम रहे और वंस प्लेस की वैल्यू का सम 10 रहे ना, उसमें हम क्या करते हैं कि जो वंस प्लेस पे दोनों नंबर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टेंस प्लेस पे है उसमें एक नंबर ले लेंगे और दूसरे को एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करके छोड़ दें। समझ में आया? जैसे यहाँ पे अगर 37 और 33 का मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करना होता, देखो टेंस प्लेस सेम है, वंस प्लेस में दोनों का सम कितना है, 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें एक बढ़ा दिया, यानी 3 4 जा 12, आंसर आ गया 12 21। अगर ये लिखा है 63 और 67, आपको पता है ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों का सम 10 हो गया, क्या कर देंगे 21 और 6 7 जा 42। देखिए कितना स्पीड में करें, मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाता है 78 और 72, आपसे मल्टीप्लाई करने दिया गया, आप तुरंत क्या करेंगे, 7 8 जा 56, 5616। अगर आपको कहीं भी मान लो क्वेश्चन मिलता है 29 और 21, आपको मल्टीप्लाई, देखो दोनों का सम 10 है और दोनों का जो वैल्यू सेम है, तो क्या करेंगे 9 1 जा 9, हाँ जीरो लिख देंगे क्योंकि हमको दो डिजिट में लिखना है, 2 3 जा 6, खत्म कहानी। समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो भाई जा करके वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो और आप लोग खूब तरक्की करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।